नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप फ्री हैं, पढ़ने की भावनाएं नहीं हैं, तो भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमारे दिमाग की जो मशीन है वो पढ़ना बंद कर देगी तो फिर हमारे आगे पढ़ने की भावनाएं नहीं होगी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा साथ में कि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन कलेजे में आंधी होना चाहिए मेरे भाइयों। कलेजे में आंधी होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। रहस्यवाद की परिभाषा देकर इसकी विशेषताएं लिखिए। जो साधना के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद कहलाता है। अब हम इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं: नंबर एक, जीव और ब्रह्म के बीच दाता में स्थापित करता है। अज्ञानता से निकटता का अनुभव करना, माधुर्य भाव की प्रधानता, रहस्यवाद में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम और आकर्षण के भाव व्यक्त है। आत्मा को परमात्मा की विरहणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। सृष्टि और सृष्टिकर्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त हैं। प्रतीकों के मध्य में भावों की अभिव्यक्त किया गया है। तो ये रहस्यवाद। अगला हमारा, चार रहस्यवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो हमारे रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाएं: पहले महादेवी वर्मा, तो इनकी रचना निर्जा। दूसरा निराला, तो आपकी रचना निर्मल। तीसरा कबीर, बीजक। और जायसी जो हैं पद्मावत के रचयिता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और द्विवेदी युगीन दो प्रमुख लेखकों के नाम भी बताइए। तो साथियों मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अक्सर सफलता उन्हीं कर्मों को करने से मिलती है जिन्हें करने का मन नहीं करता है। तो जो कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है पर फिर भी पढ़ाई कीजिए आप। इस युग में काव्य में अतीत के गौरव का वर्णन मिलता है। इस काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस काव्य में सामाजिक पौराणिक विषयों की प्रधानता रही है। यह काव्य देश प्रेम और आदर्शवादिता से ओतप्रोत है। इसके दो जो लेखक हैं, द्विवेदी युगीन लेखक हैं, और वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, छायावाद की चार विशेषताएं लिखिए। छायावाद की चार विशेषताएं। तो छायावाद की विशेषताएं हैं: छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अमूर्त तथा भाव प्रवण है। प्रणय की अनुभूति प्रकृति के माध्यम से व्यक्त है। मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान, प्रकृति का सजीव चित्रण और उसमें सूक्ष्म मानवीय भावना का आरोप, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा में मधुरता है। उदाहरण है, नीर भरी दुख की बदरी। छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम। छायावाद के जो प्रवर्तक कवि उनका नाम है लिखना। तो छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। छायावादी काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके प्रमुख कवियों के नाम, या ये कहा जाए कि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सन 2014 पूरक परीक्षा में पूछा गया था। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वही छायावाद है। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू, झरना, लहर, सुमितानंदन पंत जी। ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हमारे, परिमल और अनामिका, और महादेवी वर्मा, निर्जा, निहार और रश्मि। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी कवियों के नाम निम्न हैं: अज्ञेय और इनकी जो रचना है: इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर इत्यादि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपकी रचना है काठ की घंटियां, बांस के फल। धर्मवीर भारती, आपकी रचना है ठंडा लोहा और अंधा युग। फिर अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद की तीन विशेषताएं लिखिए। आप इसका उत्तर है, प्रयोगवादी सारी कविताएं एक तरह से आत्मविज्ञापन हैं। इनके दूषित
प्रवृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण किया गया है। इसमें भाव विचार, छंद विधान, प्रतीक विधान, अलंकार आदि में परिवर्तन एवं नवीनता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं असंतोष के स्वर हैं। प्रगतिवादी कवियों का मूल स्वर बौद्धिक है और उनमें भावुकता का अभाव है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो प्रगतिवादी हमारे पहले कवि रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार और कुरुक्षेत्र, भवानी प्रसाद मित्र, गीत फरोश, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर लिखिए। तो छायावाद और रहस्यवाद का अंतर हम देखते हैं। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर निम्न है, छायावाद और रहस्यवाद। तो छायावाद प्रकृति में सप्राण छाया देखता है, रहस्यवाद उस सप्राण छाया में परम सत्ता देखता है। इस संबंध में करुणा एवं अतृप्त वासनाओं से है इसका जो छायावाद का, और रहस्यवाद का जो संबंध है वो वासना रहित प्रेम और समर्पण से है। छायावाद में करुणा वेदना की अनुभूति है और रहस्यवाद में आशा आनंद की अनुभूति है। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर निम्न है। पहला अंतर है हमारा, छायावाद का प्रधान विषय प्रकृति चित्रण है, प्रगतिवाद का काव्य जन पीड़ा का काव्य है। अब छायावाद काव्य की भाषा साहित्य हिंदी है और प्रगतिवादी काव्य की भाषा सरल हिंदी है। ये साहित्यिक हिंदी है और सरल हिंदी है। छायावादी काव्य अलंकार प्रधान होता है और यह अलंकार भाव युक्त होता है। दूसरा अगला है हमारा, छायावादी काव्य प्रतीक शैली में लिखा गया है और यह काव्य सरल सुबोध शैली में लिखा गया है। तार सप्तक काव्य का संबंध किस बात से है? तार सप्तक काव्य का संबंध प्रयोगवाद से है। कामायनी किस युग की रचना है? तो यह जो है आधुनिक युग की छायावादी रचना है। अब तार सप्तक से क्या आशय है? तार सप्तक के दो कवियों के नाम लिखिए। तो तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याय यज्ञ द्वारा संपादित एक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित रचनाओं में हिंदी कविता की एक नई प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इसमें 7 नए कवियों की कविताओं का संकलन है। इसका प्रकाशन सन 1943 में किया गया था और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। इसके जो कवि हैं उनके नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, यज्ञ और निराला जी। अगला प्रश्न है, नई कविता की विशेषता लिखिए और 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो विशेषताएं हैं, क्षण का महत्व। नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। शिल्पगत नवीनता। नई कविता में कवि नए प्रतीक व नए उपमान ढूंढते हैं। इसके बाद आधुनिकता की अभिव्यक्ति। आधुनिकता कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित है और बिंब योजना की अधिकता, मतलब नई कविता में बिंब योजना अधिक मिलती है और ये प्रतिबिंबात्मक संकेतात्मक सांकेतिक भाषा है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक। कवियों के जो नाम है वो है नरेश मेहता, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो नरेश मेहता जी सराह की रात, मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा और धर्मवीर भारती अंधा युग अनुप्रिया और दुष्यंत कुमार जो है वो एक कंठ विषय पाई। अगला प्रश्न है हमारा, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है और बीजक के 3 जो खंड हैं उनके नाम। तो बीजक में कबीरदास जी की रचनाएं संकलित है और बीजक के जो 3 भाग हैं वो हैं साखी, रमैनी, सबद। अगला आता है, महाप्रयाण विशेषण किस कवि के लिए प्रयोग किया गया है? कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्रयाण की उपाधि से विभाजित किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार हमारा आज का हिंदी साहित्य का इतिहास का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अगर आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को बताइए। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।